Welcome back, students. This is our lecture number 17 of the chapter National Income and Related Aggregates. आज हम मूव कर रहे हैं थर्ड मेथड पे. जैसे हमने 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो किए हैं: इनकम, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन जिसे हम कहते हैं. तो आज हमारा मेथड जा रहा है प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडिड मेथड. प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड. ये मेथड नॉर्मली इंडस्ट्रीज में कंप्यूट किया जाता है, फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उनकी वो प्रॉपर मेंटेन्ड होती हैं और बेसिकली वो प्रोडक्शन से डील करते हैं. दिस मेथड इज मोर और लेस एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्टिव यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स. The formula is net sales plus change in stock minus intermediate consumption. ये आएगा हमारे पास वैल्यू एडेड बाय फर्म 1 यूनिट. जैसे एक कंट्री में 10 यूनिट्स हैं, आप वैल्यू एडेड बाय फर्म फर्स्ट यूनिट का कंप्यूट करेंगे, फिर वैल्यू एडेड बाय फर्म सेकेंड यूनिट का कंप्यूट करेंगे, फिर वैल्यू एडेड बाय फर्म थर्ड यूनिट का कंप्यूट करेंगे, एंड सो ऑन. आप वैल्यू एडेड बाय फर्म 10th यूनिट का कंप्यूट करेंगे. और जब आप सभी यूनिट्स का वैल्यू एडेड प्लस कर देंगे, व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. जब आप सभी का वैल्यू एडेड प्लस कर देंगे, समेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स, तो वो आ जाएगा हमारे पास GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP. इनकम मेथड से आता है NDP एट FC, एक्सपेंडिचर मेथड से आता है GDP एट MP या NDP एट MP, डिपेंड्स आप कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ग्रॉस या नेट. और प्रोडक्शन मेथड से GDP एट MP ही आता है, क्योंकि जो प्रोड्यूस लाइक ये जो प्रोड्यूस हुआ है इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू एडेड है. ये मार्कर बनाने के लिए कैमलीन ने जो मशीनरी यूज़ की है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगी है वो इस मार्कर की वैल्यू में एडेड है, और इसमें GST इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एडेड होते हैं, इसलिए इससे आता है GDP एट MP. नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है WU. यस, यू हर्ड इट राइट, WU, वैल्यू ऑफ आउटपुट. So value added by firm is WU minus intermediate consumption. WU is value of output, which is nothing but net sales plus change in stock. Change in stock is closing stock minus opening stock. When you add up the value added by all the firms, we'll get GVA at MP. Now what is intermediate cost? Intermediate consumption होता है expenses on raw material, purchases of raw material, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गुड्स से रिलेटेड सारे खर्चे. सो व्हेन वी से नेट सेल्स, इसमें एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है. व्हाट इज नेट सेल्स? जो सामान आपने बेचा. आई रिपीट, व्हाट इज नेट सेल्स? जो सामान आपने बेचा. अगर आपने सामान इंडिया में बेचा तो वो होगी डोमेस्टिक सेल्स. जो सामान आपने बाहर बेचा वो हो गया एक्सपोर्ट्स. जब आप एक्सपोर्ट्स में डोमेस्टिक सेल्स प्लस करेंगे वो नेट सेल्स आ जाएगी. सो व्हाट इज नेट सेल्स? The sales within India, domestic sales, sales outside India, exports, दोनों को ऐड करके net sales. What is intermediate consumption? Purchases from India, purchases from outside India. That means domestic purchases and purchase of from abroad, imports. इसमें दोनों आते हैं. इसमें purchase of asset नहीं आएगा, raw material, goods से related आना है, production method है. क्लियर?
जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में हैं वो 5 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं. डोंट फॉरवर्ड द वीडियो, जस्ट वेट एंड वॉच. और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और कई साइंस स्टूडेंट्स ने भी इकोनॉमिक्स ली होती है, जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ये समझाने के लिए. वैल्यू, हियर यू गो. वैल्यू एडेड बाय फर्म इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म. यस, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म. इकोनॉमिक्स में इसे वैल्यू एडेड कह देते हैं और इकोनॉमिक्स में इसे ग्रॉस प्रॉफिट कह देते हैं. ये देखिए, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप ये पहले कर चुके, ये सिर्फ समझाने के लिए. बाय नेट सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू नेट परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ग्रॉस प्रॉफिट. What is value added of firm? Net sales plus closing stock minus opening stock minus intermediate consumption. यही हुआ ना. Net sales plus closing stock. Net sales plus closing stock minus opening stock minus intermediate consumption. Intermediate consumption is purchases of goods and inclusive of direct expenses. So, value added by firm is nothing but जो बचा gross profit. But आप पेपर में लिख नहीं सकते क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स नहीं है. टेक्निकली बात वही है. So, net sales plus closing stock minus opening stock. Closing stock minus opening stock is change in stock. Minus purchases minus direct expenses which is intermediate cost is value added by firm. और इस ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं क्योंकि अभी पे करने हैं, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होती है क्योंकि डेप्रिसिएशन बाद में P&L अकाउंट में जाती है. और जब आप सभी फर्म्स का ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर देंगे आपके पास आ जाएगा GDP एट MP. जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वहीं से तो नेशनल इनकम कंप्यूट होती है. यस, वहीं से. तो हम अगर रिटर्न कम फाइल करते हैं तो बेसिकली हम कंट्री की नेशनल इनकम कम शो करते हैं. दिस इज व्हाट द GDP इज. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. एंड दोज हु आर इन द ह्यूमैनिटीज ग्रुप, मैंने कुछ भी नहीं बताया, इग्नोर इट. दिस इज द फॉर्मूला. Net sales plus change in stock minus intermediate consumption. Page number 19. Production method or value added method. Question number 19. Production method or value added method. It is that method which measures domestic income by estimating the contribution of each producing enterprise in production. आपको हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू ऐड चेक करना है कि हर इंडस्ट्री, हर फर्म कितना आउटपुट बना रही है. इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड. ये मेथड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज में लगे, बट इंडस्ट्रीज में ये मेथड लगाना बेटर रहता है क्योंकि उनका अकाउंटिंग इसी हिसाब से अवेलेबल होती है हमारे पास. फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग सेंस ऑफ प्रोडक्शन मेथड. अकाउंटिंग सेंस मीन्स हाउ टू कंप्यूट. नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वहां पे लिख लीजिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. चेंज इन स्टॉक ब्रैकेट में इस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वहां पे लिख लीजिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ये हमारे पास आ जाता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? परचेजेस. परचेजेस ऑफ व्हाट? लिखिए परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस.
परचेजेस को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स इंक्लूसिव ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ही आएगा। हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज और बाय अ फर्म। Summation of value added by all the enterprises is GDP at MP. Thus, summation of value added by firms is GVA at MP, which is GDP at MP. Domestic product is nothing but value added. इंडिया की GDP क्या होगी? जो हर पर्सन, हर फर्म, हर प्रोड्यूसिंग यूनिट जो वैल्यू को ऐड करेगा। लाइक ये मार्केट 30 रुपीज़ का है, होलसेलर ने रिटेलर को 32 में बेचा और रिटेलर ने मेरे को 35 में बेचा, तो जो 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ है उसे वैल्यू एडेड कहते हैं। व्हाट इज जीडीपी एट एमपी? डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, एनआईटी माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास डोमेस्टिक इनकम, उसमें नाइफा प्लस कर दीजिए, आ जाएगा एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम। ये मेथड सबसे कम रिलायबल है, इस मेथड पे हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटा फर्म सही नहीं देती, नॉर्मली प्रोवाइड करती गवर्नमेंट को। और साथ में दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको गुड्स बेचे, मेरे लिए सेल्स, आपके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर आपने वही गुड्स किसी और को बेचे, आपके लिए सेल्स, उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो डबल काउंटिंग का रोल बहुत होता है, इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत होते हैं। दिस मेथड इज लेस रिलायबल because the margin of error is large due to double counting problem. डबल काउंटिंग, एक चीज बार बार ऐड की जाती है इस मेथड में, माइनस करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही चीज बार बार एडेड रहेगी। दैट इज वाई दिस मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? फॉर्मूले को माइंड में बिठाइए, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस। So let's start with the questions. Question number 16th. Question number 16th. Calculate sales from the following data. सेल्स निकालनी है तो वैल्यू एडेड मेथड रहेगा। GVA at MP is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption. नेट सेल्स हमने कंप्यूट करनी है एज इट इज, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 600 माइनस 100 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है 3000। प्रॉफिट इग्नोर होगा, प्रॉफिट का इसमें कोई काम नहीं है। जीवीए एट एमपी, 7th पॉइंट पे ध्यान दीजिए, प्लीज चेक द 7th पॉइंट। हमें गिवन है एनवीए एट एफसी, हमें चाहिए जीवीए एट एमपी। सो जीवीए एट एमपी फ्रॉम एनवीए एट एफसी, दिस इज ग्रॉस, दिस इज नेट, this is gross, this is net,
plus depreciation. This is value added, this is value added, no role for NIFA. This is market price, this is factor cost plus NIT. So NV at FC 2000 plus depreciation, consumption of fixed capital, plus net indirect taxes. Indirect taxes क्वेश्चन में नहीं गिवन, शून्य. Subsidies 200 minus. Use of bracket is important. $2,027, so NV at F, GV at MP is 2500. Let's put it here 2500. So 2500 is equal to net sales plus 500 minus 3000. So 2500 minus 500 plus 3000 is equal to net sales. That give us net sales is equal to 3 plus 2 rupee 5,000 lakhs. Speed up 1 minute. Let's move to question number 23. Moving on, question number 23. Calculate NDP at FC, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालनी है. सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है. सो सबसे पहले GV at MP is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption. Net sales is 400. एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट्स इग्नोर होंगे क्योंकि वो सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं. एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ सेल्स. हाँ, अगर यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स होती तो एक्सपोर्ट्स लेते. डोमेस्टिक सेल्स मतलब सेल्स विद इन इंडिया, एक्सपोर्ट सेल्स आउटसाइड इंडिया. प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस 20 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200. सो इट्स 180. GVA at MP is 180. What is GVA at MP? एक ही तो फॉर्म है. It's GDP at MP. इमेजनरी इकोनॉमी है. GDP at MP is GVA at MP, सेम. पूछा है NDP at FC from GDP at MP. NDP at FC from GDP at MP. This is N, this is G. This is N, this is G. Minus depreciation. This is DP, this is DP. No role for NIFA. This is FC, this is MP. Minus NIT. 180 minus depreciation 30 minus net indirect taxes 40. So 180 minus 70 is rupee 110. नीचे नोट दीजिए.
give a footnote. Exports are ignored in the question. Exports are ignored in the question as these are already included in sales, as these are already included in sales. क्योंकि हमें नेट सेल्स या सेल्स गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स होती तो ऑब्वियसली हम कंसीडर करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. Calculate the value added by firm A and firm B. पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म A, वैल्यू एडेड बाय फर्म A, नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नेट सेल्स में आ जाएगा डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए, डोमेस्टिक सेल्स है तो एक्सपोर्ट्स भी आएंगे, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक, कोई डेटा नहीं गिवन, चेंज इन स्टॉक के 0 नील, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस बाय फर्म ए. Value added by firm B, value added by firm B, net sales of firm B plus change in stock of firm B minus intermediate consumption of firm B. Net sales 5880 प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन, 0 नील, शून्य. इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस बाय फर्म बी 2600, परचेजेस बाय फर्म बी 2600. सो द नेट आंसर इज 5880 minus 2600, 3280. अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो GVA एट MP आ जाएगा, GDP एट MP या GVA एट MP, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं है. कंडीशन ये है कि दो ही फर्म्स हैं A और B. अगर कंडीशन होती कि दो ही फर्म्स हैं तो दोनों को प्लस कर देते, बट इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं तो हम निकालेंगे भी नहीं. नीचे एक नोट दे दीजिए, एक्सपोर्ट्स आर एडेड इन डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट्स आर एडेड इन domestic sales to get aggregate value of sales, that is net sales, to get aggregate value of sales, that is net sales, full stop. लेट्स मूव टू सम प्रिकॉशंस. वैल्यू एडेड मेथड, जैसे हमने इनकम मेथड में डिटेल में पढ़ा है, व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. तो वैल्यू एडेड मेथड में अब आगे कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर 22, पेज नंबर 22. The precautions while estimating national income by product method. प्रोडक्ट मेथड अगर आप कंप्यूट कर रहे हैं तो कौन सी प्रिकॉशंस आपने रखनी है? ABCD ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले EFG लिखिए. नीचे काफ़ी जगह गिवन है, पेज 22 पे ABCD हम बाद में पढ़ते हैं, EFG पहले लिखिए. E, राइट डाउन E.
while computing value added of the firm, while computing value added of the firm, comma, net sales of the firm should be considered. Net sales of the firm should be considered. That is domestic sales, that is domestic sales plus exports minus sales return. Domestic sales plus exports minus sales return. You know what is sales return? जो गुड्स हमने बेचे वापस आ गए, वो एडजस्ट करके हम लिखेंगे. एफ, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. एफ, value of output is the summation of value of output is the summation of net sales and change in stock. Value of output is the summation of net sales and change in stock. Full stop. Here, comma, here, comma, change in stock is inventory investment. Here, comma, change in stock is inventory investment. That is closing stock minus opening stock. That is closing stock minus opening stock. Full stop. Stock here refers to stock here refers to stock of raw material, comma, stock of work in progress and stock of finished goods. Stock here means stock of raw material, comma, stock of work in progress and stock of finished goods. Full stop. अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? It means purchases of raw material and not purchases of any other fixed assets. लिखिए EFG, write down G. Intermediate consumption refers to the purchase of goods and services in which the firm deals, comma, inclusive of the direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सामान लाने का खर्चा. फुल स्टॉप. It should not include any purchase of
fixed assets. It should not include the purchase of any fixed asset. Full stop. कोई प्लांट मशीनरी की परचेजेस नहीं डालनी, सिर्फ परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डालना है। क्लियर? चलिए अब ABCDB पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस मैंने प्रॉपरली दे दी हैं। A, services for self consumption is not included while estimating value added because it is free of cost, like a teacher teaching his own son. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी सेल्स हो रही है, और आपके स्टूडेंट्स में एक ऐसा बच्चा बैठा है जिससे मैं फीस नहीं ले रहा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। इफ आई एम टीचिंग एनीवन फ्रॉम विच आई एम नॉट टेकिंग एनी अमाउंट, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ वैल्यू एडेड. So services of self-consumption is not included while estimating value added because it is free of cost. Like if I am teaching any person and taking nothing in return. Full stop. आगे लिख लीजिए. It is so because there is nothing in return of goods. It is so because there is nothing in return. There is nothing in return of services. बदले में कुछ नहीं मिलता इसलिए. B, value of production retained for self consumption is included in national income. अगर एक फार्मर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, if a farmer is producing anything and retained for self consumption, अपने पास रख रहा है वो फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे. वो एक तरह से सेल्स कंसीडर होती है. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, परचेजेस में से माइनस, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. आई रिपीट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन जीरो है बट प्रोडक्शन तो हुई है. Because these goods are like those produced for the market and for domestic production. Full stop. आगे लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, goods withdrawn for personal use. Goods withdrawn for the personal use. Third, include income from self-consumed output. When a house owner lives in that house, he does not pay any rent, but in fact he pays rent to himself, since rent is a payment of services rendered. Even though rendered to the owner itself, it should be counted as a factor payment. मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, फ्लैट्स बनाए हैं और रेंट पे दे दिए, तो मेरी सेल्स हो जाएगी रेंट रिसीव्ड. और एक फ्लैट में मैं खुद रह रहा हूँ तो वो इंक्लूड करेंगे बिकॉज आई पे रेंट टू माई सेल्फ. इट शुड बी इंक्लूडेड एट imputed cost. लिखिए, it should be included at imputed values. It should be included at imputed value. IMPUTED. It should be included at imputed value. Imputed मतलब अपने आप को जो हम वैल्यू पे करेंगे. Commission and brokerage earned on account of sale and purchase of second-hand goods and property is included while estimating national income as it is a factor income. Second-hand goods national income में include नहीं होते, but second-hand goods के ऊपर commission include होती है, क्योंकि जो commission broker दलाल होते हैं उनकी तो income ही net sales यही है, brokerage. If I am a broker, मैं कहीं से धागा खरीदता हूँ और कहीं से धागा बेच देता हूँ. मैं धागा खरीद के, इंडस्ट्री से धागा खरीद के होजरी वाले को सेल करता हूँ और उस बदले में मैं कुछ कमीशन चार्ज करता हूँ. मेरा तो काम ही है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेट सेल्स बिकॉज इट इज़ माई फैक्टर इनकम. सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, बट ब्रोकरेज, कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, फर्स्ट हैंड गुड्स इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. प्रिकॉशंस तीनों मेथड में.
प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वाइज चेंज है, बट ये जो हमने डी 4+4+4 12 प्रिकॉशंस पढ़ी हैं, ये चेंज हो सकती हैं, ऊपर नीचे करके लिखी जा सकती हैं, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। स्पेसिफिक मेथड के लिए जैसे ये है, सेल्स में एक्सपोर्ट्स आएगा, चेंज इन स्टॉक में परचेज, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं आता। दीज आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू राइट। कूल, लेट्स मूव to the practical question. Question number 30. Question number 30. From the following data about the firm X, for the year 10-11, calculate net value added at market price. Net value added at market price. 30th question. Value added by firm X. Value added by firm X is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption of firm X only. Sales हमें given है 90, sales we have 90 plus change in stock. What is change in stock? Closing stock minus opening stock. 25 minus 15 minus intermediate consumption 40. क्वेश्चन में गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इग्नोर करेंगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओनली बिकॉज दैट इंक्लूड्स इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, work in progress, direct expenses, everything. So the net answer is 90 plus 10 minus 40 is 60. What is value added by firm X? GVA at MP by firm X. 60 rupees or 60 lakh. क्वेश्चन में पूछे NVA at MP. NVA at MP, net value added at market price from gross value added at market price. NVA at MP is GVA at MP. This is N, this is G. This is N, this is G. Minus depreciation. This is value added, this is value added. No role for NIFA. This is market price, this is market price. No role for NIT. Net indirect taxes. So it is 60 minus depreciation 20. So the net answer is rupee 40. Speed up, note it down. Then we'll move to the last question. Question number 31. Question number 31. Calculate value of output. वो निकालना है, value of output. Last question for today. GVA at MP is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption. What is net sales plus change in stock?
नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज वू, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो हमने कंप्यूट करने, क्वेश्चन में बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है 75। जीवीए एट एमपी क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट सबसे पहले गिवन है एनवीए एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो उससे हम निकालेंगे जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी फ्रॉम एनवीए एट एफसी। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। VA is equal to VA, no change for NIFA, no nothing for NIFA. MP is equal to FC, MP is equal to FC plus NIT. So NV at FC 100, depreciation 10, net indirect taxes, excise duty. What is excise duty? Indirect tax 20 minus 5. क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी लिखे, उसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी लिखे, उसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स। सो आप विल गेट 100 प्लस 10 प्लस 15, 125. We'll put 125 here. 125 plus 75 is value of output. Value of output is equal to rupee 200. That's it. No lakhs, no nothing. क्वेश्चन में वो पूछा था, हमने कंप्यूट कर लिया। That's all for today. This is about lecture number 17. That's it. अभी प्रोडक्ट मेथड को 1 से 2 लेक्चर जाने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।